हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग आईयूपीएसी में। ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक है। मैं इसमें हाइड्रोजन कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रहा हूँ, हम सिंपली मैं कार्बन लिख रहा हूँ। ठीक। मुझे इसमें अगर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करनी है तो वो होगी 6 कार्बन की। ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लेकिन अगर मान लीजिए हम कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर वहां पर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस देंगे वो हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं तो हम मल्टीपल बॉन्ड्स को भी प्रेफरेंस देंगे, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ पेरेंट चेन। अगर मान लीजिए पेरेंट चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे, फिर दूसरी प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट्स को, और उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर को। ठीक। जैसे कि अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं, कार्बन। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक सीएल जोड़ रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी 6 कार्बन की। ठीक है। अब उसके बाद हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से। ठीक है। यहाँ से 1 नंबर, तो हम नंबरिंग वहां से देंगे जहां से सब्सिक्वेंट पास है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दे रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 पर सब्सिक्वेंट आएगा। लेकिन अगर मैं ग्रीन वाले से दूंगा तो 1 2 3 4 नंबर पर क्लोरीन आएगा, इसलिए ये वाला गलत होगा, सही होगा पिंक वाला। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट वन है इफ two carbon chain of equal lengths are present, then select which have more number of subsequent। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट वन 6। इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। दूसरा हम एक और इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है वो हो सकती है ये। ठीक है। अगर पहले वाले में बात करें तो इसमें होगा आपके 6 कार्बन पेरेंट चेन में, और साथ में होगा 1 सब्सिक्वेंट। ठीक है। सब्सिक्वेंट है ये वाला, इसको बोलेंगे हम पूरे को एक सब्सिक्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसमें है टोटल 6 कार्बन और सब्सिक्वेंट है 2 सब्सिक्वेंट। ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट सब्सिक्वेंट है ये वाला, दूसरा है ये वाला। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट जो चेन है वो 6 कार्बन की है। 6 कार्बन में हमने दो ऑप्शन देखे हैं। दो ऑप्शन में हमने देखा है कि पहले ऑप्शन में 1 सब्सिक्वेंट है और दूसरे वाले ऑप्शन में 2 सब्सिक्वेंट है। तो हम किसको प्रीफर करेंगे? जिसमें सब्सिक्वेंट ज्यादा हो, तो यानी ये नहीं होगा और ये वाला हम सही मानेंगे। ठीक। सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, ये है। इसमें अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखा जाए तो एक ये हो सकती है, मैक्सिमम 6 कार्बन की ही बनेगी। ठीक है। तो इसमें है 6 कार्बन और सब्सिक्वेंट है 3 सब्सिक्वेंट। ठीक है। चलिए और ट्राई करते हैं। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ ये वाली,
ये भी 6 कार्बन की ही बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 कार्बन है और कितने सब्सिक्वेंट आ रहे हैं, 4 सब्सिक्वेंट। तो फिर हम किसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट पोजीशन ऑफ सब्सिक्वेंट। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है। सबसे पहला तो हमें क्या चूज करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जो कि है 4 कार्बन की। ठीक है, मैं इसको एक बार वो लिख देता हूँ, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, वही सेम 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो जब हम इसमें नंबरिंग देंगे तो दो तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट वन है 1 2 3 4, सेकंड है 1 2 3 4। ठीक है, 4 मैंने इस कार्बन को दिया है 4। ठीक है, तो हमें चाहे नंबरिंग वहां से देनी है जहां से लोवेस्ट पोजीशन पर सब्सिक्वेंट आए। जो हम पहला वाला देख रहे हैं तो इसमें थर्ड पोजीशन पर सब्सिक्वेंट आ रहा है, जबकि वहीं दूसरे वाले में सेकंड पोजीशन पर सब्सिक्वेंट आ रहा है। तो हम किसको सही मानेंगे, सेकंड वन को, ना कि फर्स्ट को। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो चले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनेगी वो बनेगी आपका 7 कार्बन के। ठीक है, इसको भी मैं सेम ऐसे वो लिख देता हूँ। ठीक, इसमें मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैं नंबरिंग दे रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर दोनों पोजीशन पर देखा जाए तो जब मैं पिंक से अगर नंबरिंग दे रहा हूँ तो वो आ रहा है इसमें सब्सिक्वेंट, एक तो 3 पर आ रहा है और दूसरा 6 पर आ रहा है। ठीक है, 3 एंड 6। और जब मैं दूसरे इंक से दे रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, एक तो सेकंड पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने बोला है कि जहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन पर सब्सिक्वेंट आए हम वहां से नंबरिंग देंगे। तो जब मैं देखूंगा, पहले मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा, सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर कौन सा है, वो है 2। इसका मतलब हम सही मानेंगे इसको, ना कि, यानी ये होगा 2 5 वाला सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, कई बार ऐड करके देख लेते हैं। जैसे अगर इसमें सब्सिक्वेंट है 3 + 6 पर है तो ये 9 आएगा। इसमें सब्सिक्वेंट है कहाँ पर, एक तो 2 पर है और 5 पर है जो कि आएगा 7। तो जो लोवेस्ट आएगा हम उसको सही मानते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है, तो जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है if two or more than two subsequent are present vertical position from either side, then numbering is done according to alphabet। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वन है 2 3 4 5 6 एंड 7, कार्बन कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, इसको मैं एक बार और बना देता हूँ। 2 3 4 6 7। ठीक है, ठीक है, पहली वाली पोजीशन पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। अब दोनों ही केसेस में सेम पोजीशन हम देखिए, फर्स्ट वन में भी 3 और 7 है, सेकंड वाला अगर केस लेंगे तो इसमें भी 3 पर सब्सिक्वेंट है और
7 पे है। तो इस केस में क्या करें हम? इस केस में फिर हमको चूज करना पड़ता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये जो है हम इसको बोलते हैं क्या? इथाइल। और इस एक कार्बन वाले को बोलते हैं मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में अगर देखें ई और एम है, कौन सा पहले आता है? हमेशा ई। ई पहले आता है तो फिर हम क्या चूज करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी हम चूज करेंगे फर्स्ट वन ना कि सेकंड। क्योंकि इस वाले में अगर हम देखेंगे तो पहले मिथाइल आ रहा है यानी एम आ रहा है, और फिर दूसरे वाले में ई आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला हम चूज करेंगे जिस केस में। ठीक। सेकंड है, मान लीजिए कार्बन, ठीक है ऐसा है। चलिए नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि बनेगी 8 कार्बन की। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें भी यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दोनों में सेम ही है। ठीक है, मैं इसमें नंबरिंग दे रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें नंबरिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अगर पहले वाले केस में देखें तो कहाँ कहाँ पर सब्सिक्वेंट आ रहा है? 3, फिर 5, उसके बाद 6 पर। दूसरे में आ रहा है सब्सिक्वेंट 3 पर, फिर 4 पर, फिर 6 पर। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे एक एक। पहला हमने कंपेयर किया तो दोनों पर ही 3 3 पर सब्सिक्वेंट है। चलिए अब दूसरे में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले वाले में तो 5 पे आ रहा है सब्सिक्वेंट दूध, और इसमें फोर्थ पर आ रहा है। ठीक है, तो यानी हम जो है इस वाले को सही मानेंगे, क्योंकि ये इसमें लोवेस्ट पर आ रहा है। तो ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा। और मान लीजिए अगर सेम आ जाता, 3 3 4 4 6 6 हो जाता, तो फिर हमको क्या चूज करना पड़ता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वन है डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा प्रीफिक्स आर यूज्ड फॉर 2 3 4 सिमिलर सब्सिक्वेंट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें हमको नंबरिंग कहाँ से देंगे? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको सेलेक्ट करनी है, जो कि है ये। ठीक है, 7 कार्बन। नंबरिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने ऊपर ही देखा था इसको। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो नाम होगा इसका, 3 पर है इथाइल, 5 पर है मिथाइल। ठीक है, और हेप्टेन। 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। ठीक है, सेकंड है। अब मान लीजिए मैं कर रहा हूँ 15 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। ठीक, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ये, 3 सब्सिक्वेंट होंगे। नंबरिंग कहाँ से देने हैं हमको? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसका नाम हमको लिखना है। नाम होगा इसका, टोटल कितने हैं सब्सिक्वेंट है? 3, और तीनों सेम है। तो हम इसको लिखेंगे 2 3 4। 3 बार है इसलिए ट्राई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 8, तो ओ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है। थर्ड एग्जांपल है
ठीक है, सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से सब्सिक्वेंट पास हो। यहाँ से सब्सिक्वेंट पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका नाम लिखेंगे हम। 3 और 4 पर क्या है, इथाइल है, और 6 पर क्या है, मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं हमेशा। तो ये हो जाएगा 3 4 डाई इथाइल। ठीक है, 3 4 डाई इथाइल। फिर है 6 मिथाइल। टोटल है 10, तो डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए डेक है। ठीक है, चलिए एक नोट। डाई, ट्राई और टेट्रा आर सिंपल subsequent are not considered in alphabetic order, but di, tri or tetra of complex subsequent are considered in alphabetic order। ठीक है, अभी हमने कॉम्प्लेक्स वाला नहीं पढ़ा है, जब हम आगे कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, अभी हम जो है हमने देखा था अल्फाबेटिक को हम प्रेफरेंस देंगे अगर नंबरिंग अगर सेम हो जाती है तो, जैसे मिथाइल और इथाइल। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था ई और एम। देखिए यहाँ पर फोर्थ वाले पॉइंट में 3 और 7 पर ही सब्सिट्यूट आ रहे हैं दोनों केसेस में। तो हमने क्या देखा फिर, अल्फाबेटिक ऑर्डर सब्सिक्वेंट का, इथाइल और मिथाइल। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए अगर डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ है तो हम उसको एज अ अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में आएगा तो वहां पर हम उसको कंसिडर करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।